मैं जानना 2024 को चाहता ही हूँ सुप्रीम जोर कोर्ट साहब, मैं देगी। जानना चाहता हूँ बेसिकली, यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। क्या उस सरकार का भी आपको सपोर्ट है? उन्होंने आपसे बातचीत की है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, देखिए कि मेरा आपके ये साथ दुआएं ही आपका, है, उनका कोई सपोर्ट आपको वहां पे नहीं मिल रहा है? आप घुमाते हैं। सरकार भी इसमें राजी है, सरकार भी हमें दुआएं देती है, सरकार भी खुश है, ऐसी बात दुआएं नहीं। भी देती है या लेकिन बाकी जो सरकार ने आपको जो अपनी सपोर्ट वहां पे कोशिश, चाहिए? जोर साहब, लेकिन दुआएं तो कोर्ट ठीक में है, जाने लेकिन चाहिए। दुआओं के साथ साथ जो बाकी सपोर्ट आपको चाहिए वहां पे, क्या वो भी सरकार दे रही है क्या? पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार गर्म था, वो स्टेटहुड को लेकर था। क्योंकि कईयों का मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड को रेस्टोर करेगी। बट अभी तक उस हवाले से कोई ठोस, कोई सबूत नहीं है। ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस चीज को लेकर आया है। लेकिन इसके साथ साथ और एक डेवलपमेंट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ इस वक्त जोहर भट्ट साहब है जो एक एडवोकेट है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है जिसमें ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। मैं चाहूंगा जोहर साहब, आपका खैर मकदम है कि आपने अपना वक्त दे दिया। मेरा मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो आपका पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है उसमें एग्जैक्ट क्या चीज है आप डिमांड कर रहे हो? देखिए शाकिर साहब, जो 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, 370 और 35 जब चैलेंज हमने किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि सेंटर को डायरेक्शन दी थी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक असेंबली के इलेक्शन किए जाए। जी, और ये जो भी हो गई बोला है। था जम्मू, हाँ इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन हो गए टाइम पर सुप्रीम हम्म। कोर्ट के कहने पर। अदरवाइज तब भी अफवाहें थे इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब हमारे मुताबिक है जब इलेक्शन हुए सितंबर तक, तो सुप्रीम कोर्ट फिर स्टेटहुड भी रेस्टोर होना चाहिए। हम्म। लेकिन जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन का रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर 2024 को। 6 अक्टूबर ही हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा दूसरा साथी खुर्शीद अहमद मलिक साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी 6 अक्टूबर 2024 को, जहूर अहमद भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से ये किया था इस्तिदा कि 370 की जजमेंट में आपने बोला कि स्टेटहुड रेस्टोर किया हम्म। जाए एट अर्लीस्ट। जो तुषार मेहता और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। हम्म। हमने बोला कि जल्द अज जल्द स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में रेस्टोर किया जाए, और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, उनके पास पावर्स आए ताकि वो लोगों के जो खदमात है वो अंजाम दे अच्छे तरीके से। क्योंकि जी। जमहूरियत इस मुल्क के तमाम शहरियों का फंडामेंटल राइट है, फेडरल स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2 महीनों के अंदर अंदर हम इस केस को सुनेंगे और रेस्टोर करवाएंगे। लेकिन फिर ये केस नहीं, इसकी सुनवाई हो रही थी। हम्म। फिर हमने नवंबर में, दिसंबर में भी इसकी दी थी, मेंशन किया था। हमारा जो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण साहब है, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने बोला था, उन्होंने बोला था कि हम केस को सुनेंगे। फाइनली 5 अगस्त 2025 को, परसों, हमारे हम्म। सीनियर एडवोकेट ने मेंशन किया था केस की सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 8 अगस्त। फिर 8 अगस्त भी नहीं लगा, फाइनली बोला 14 अगस्त। हम्म। आज गुड न्यूज यह है कि अभी जो शाम को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट होता है एक लिस्ट जिस पर लिखा होता है कि कौन कौन केसेस इस हफ्ते सुने जाएंगे और किस जज साहब के पास सुने जाएंगे। तो राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट का इजरा किया अभी। उसमें उन्होंने लिखा कि जो ये जहूर अहमद भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, हम्म। जहां पर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर करना मांगते हैं, इस केस की सुनवाई 14 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में और होगी। इस जो आप लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, इसमें सिर्फ ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, या इसमें कोई और भी डिमांड आप रख रहे हो? ये सबसे, ये तो एज ऑन डेट ये तो सबसे बड़ी डिमांड है हम्म। कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, और जो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दी है, उसी ठीक है। जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो ने ऑलरेडी इसमें 307 इसमें सर्किट बेंच में। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्टेड सरकार है, जिनकी भी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। क्या इस पिटिशन में आपके साथ सरकार का भी कोई सपोर्ट है कि आप जो केस लड़ने गए हो, कि उनका भी मानना है कि ये स्टेटहुड को रेस्टोर करवाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही करवाना चाहिए क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ पॉपुलेशन का साथ, उनकी दुआएं और आपकी सबका साथ हमारे साथ है कि ये रेस्टोर किया जाए। अब कोर्ट हम जब जाते हैं, जब हमें लगता है सरकारी लेवल पर कि जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त लग रहा है, जो जैसे आपने देखा हमारे वरिष्ठ नेता जो बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा, हम्म। लेकिन अब ये अप्रोप्रिएट टाइम कहना भी गलत बात है। जब इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बोला दिसंबर 2023 में, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बोला था, एक तो बोला था इलेक्शन करो, इलेक्शन हो गए, और बोला था स्टेट रूल रेस्टोर करो, तो करना है स्टेट रूल रेस्टोर। तो इसलिए कोर्ट का दरवाजा हमने इसलिए खटखटाया है कि हमें लग रहा है जैसे गवर्नमेंट बनी अब 1 साल हुआ, अब हम्म। कोई पेशरफ्त नहीं है, नहीं, इसलिए इस हम हवाले से नॉर्दर्न जानना पुलिस को चाहता ही हूँ सुप्रीम जोर कोर्ट साहब, गई। मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली, यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। क्या उस सरकार का भी आपको सपोर्ट है? उन्होंने आपसे बातचीत की है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए? क्योंकि अगर मैं ऑफिशियली देख पा रहा हूँ, सरकार कहीं से भी ये नहीं कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू स्टेटहुड को रेस्टोर करवाना चाहती है। क्या उनके पास उनके साथ आपकी डेलिब्रेशन इस चीज को लेकर हुई है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही स्टेटहुड को रेस्टोर करवाएंगे? मैं रिपीट करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे 6 हम्म। अक्टूबर हम्म। 21 अक्टूबर 2024 को, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे 10 अक्टूबर को, तो जी। सरकार बनी थी 15 अक्टूबर को, सरकार बनी थी 15 अक्टूबर को। फिर सरकार ने इसमें असेंबली में भी वो आपने वो रेजोल्यूशन भी पास रेजोल्यूशन किया, पास किया था। किताब में रेजोल्यूशन पास किया, इसलिए हमने केस पर प्रेस नहीं किया। हम तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए। फिर जब सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया, हमने बोला अच्छी बात है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें, लेकिन अब जब सरकार की भी नहीं सुनी गई, सबको पता है, हम्म। आपको भी पता है, मुझे भी, और जब आपको पता है 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक र्यूमर चला गया हम्म। एंड पीपल वेर पैनिक। ये र्यूमर चला गया कि किसी रीजन को, किसी पर्टिकुलर रीजन को स्टेट बना दिया जाता है, बनाया जा रहा है, और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है। तो फिर राइट। हमने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया चीफ जस्टिस के सामने, जनाब आपकी आपकी जजमेंट, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो तो है ही, लेकिन हम्म। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है स्टेट रूल रेस्टोर करना। हाँ, अब आपका जो सवाल है, आप बोलेंगे आप घुमाते हैं, सरकार भी इसमें राजी है, सरकार भी हमें दुआएं देती है, सरकार भी खुश है, ऐसी बात दुआएं नहीं, भी देती है या लेकिन बाकी जो सरकार ने आपको जो अपनी सपोर्ट वहां पे कोर्ट, चाहिए? जोर साहब, लेकिन दुआएं तो कोर्ट ठीक है, पहले लेकिन गई। दुआओं के साथ साथ जो बाकी सपोर्ट आपको चाहिए वहां पे, क्या वो भी सरकार दे रही है क्या? मैं कहता हूं इसमें सरकार, जम्मू कश्मीर के सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सबकी डिमांड है, ये सरकार की मेरा आपके साथ केस नहीं है, दुआएं ही आपका है, उनका कोई सपोर्ट आपको वहां पे नहीं मिल रहा है? सपोर्ट। इसमें क्या आप वहां आर्ग्यू करना है वो हम करेंगे आर्ग्यू, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट रेस्टोर करेंगे। जी। लेकिन इस चीज को कैसे यहाँ पे देखा जा रहा है, जब लास्ट कुछ दिनों से अभी ज्यादा इस पिटिशन के हवाले से बातें चल रही है, तो सबका मानना है, कई सबका नहीं बल्कि कई सारे लोगों का मानना है कि ये एक प्रोसेस को डिरेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों ने एश्योर किया है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। उमर अब्दुल्ला की सरकार बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, अब मॉनसून सेशन में स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। अब इस इशू को जब सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है तो एप्रीहेंशंस है कि शायद इसकी वजह से स्टेटहुड का रेस्टोरेशन और ज्यादा टल सकता है। क्या आपका ये नहीं मानना है कि ऐसा हो सकता है? देखिए सर, जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट जाने की, जब हम किसी भी चीज में कोर्ट जाते हैं, उससे वो चीज, मान लीजिए आपने मेरा जमीन खाया है, मैं आपके हम्म। खिलाफ केस कर,
अगर आप बोलेंगे दूसरे दिन चलो मैं आपको जमीन वापस देता हूँ, केस से कोर्ट से केस इन्फ्रक्चस हो जाएगा, उसको कहते हैं इन्फ्रक्चस। हम्म। जम्मू कश्मीर का एक सिटीजन जहूर अहमद भट्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, बोलता है जनाब हमें स्टेट को रेस्टोर करो, हमें गवर्नमेंट भी अब बनी, इलेक्शन भी हुए, ताकि गवर्नमेंट हमारा काम करेगा, गवर्नेंस आएगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अवर फंडामेंटल राइट। हम्म। अब अगर, और ये केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया को ही करना है, पार्लियामेंट को ही करना राइट है। राइट अगर राइट। पार्लियामेंट यहां से करता है तो रिट पिटिशन इन प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं ये केस हमने 6 अक्टूबर 2024 को किया, और पहली बार इस केस की सुनवाई 14 अगस्त को है। ऐसा नहीं होता है, नहीं क्योंकि नहीं, जब 10 जब 15, देखो सस्पिशियस ये कब हो रहा है, क्योंकि मॉनसून का सेशन चल रहा है, 2024 में केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं थी। अब मॉनसून सेशन चल रहा है, उमर अब्दुल्ला नहीं दिल्ली नहीं के चक्कर काट रहे हैं, वो होपफुल नहीं, है कि सुनिए, उसकी शायद सेशन, डिलिब्रेशंस जो है वो रंग ला रही है, लेकिन उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को हियरिंग के लिए लगाया जा रहा है। तो इस सारी करेक्ट सिचुएशन को आप करेक्ट, कैसे देख रहे हो? ये मानसून का सेशन, लेकिन उसके बाद नवंबर में भी पार्लियामेंट का सेशन आया हमारा, जब अक्टूबर के बाद नवंबर में पार्लियामेंट का सेशन आ गया, तब हम्म। भी हम कर सकते थे सेशन। तो अब तो मानसून से इससे पहले भी सेशन रहा ना। रही बात, हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर गए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को मिले, क्लियर। इसके राइट। बाद जो ऑफिशियल ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आता है रेस्पोंडेंट्स की तरफ से, वो बोलते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट टाइम यू डोंट नो। और रही बात मानसून सेशन की, सेशन तो आज लगभग सेशन तो 10-15 दिन से चल रहा है, स्टेटहुड की कई बात ही नहीं हो रही। सिर्फ जो बात हो रही थी वो रही थी जम्मू को स्टेटहुड मिलने की बात हो रही थी, जो आपको भी पता है हमको भी पता है। रही बात, इससे डिटेल नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने, देखो देखो आप, यह आपको कंफ्यूजन यहाँ क्लियर करना है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें जजमेंट दी है, हम सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं अपनी जजमेंट इंप्लीमेंट करवाओ। क्या लग क्या रहा है सुप्रीम एज एन कोर्ट, एडवोकेट, एज ए समबडी हु हैज बीन फॉलोइंग दिस केस सिंस फॉर इयर्स नाउ, आपको लग क्या रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रुकावट क्या है अभी, अगर वो स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं कर रही है, क्या रुकावटें हैं होंगी उनको? नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, वही दे सकते हैं। लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर चाहेंगे तो ये तो चुटकी में हो जाएगा। जैसे चुटकी चुटकी में 370 तोड़ा, 2 दिन हम्म। का सेशन लाया गया था तब, 35 तब, तो ये तो चुटकी में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो विल है, वो विल उस वो नहीं है शायद, या हम्म। आहिस्ता है या स्लो है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया था हम जल्द अज जल्द से स्टोर करेंगे। लेकिन अब आप क्या उम्मीद देखो, है आपको अगर क्या? अब दो दो लोग अभी स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार एक तरफ से लड़ रही है, यहां से आप लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, आप एक लीगल रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, तो आप इन दो चीजों का अगर मवाजना करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे या यहाँ की सरकार सक्सेसफुल होंगी? ये ये वैसी नहीं है कि सरकार सरकार सक्सेसफुल हो जाए हम सक्सेसफुल हो, वो सेम बात। बात यह है कि जम्मू कश्मीर को अपना राइट, अपना हक जल्द अज जल्द मिले, स्टेट को हो जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा किया था, होम मिनिस्टर ने भी वादा किया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी स्टेट को रेस्टोर किया जाए। जी। कानूनी बात एक है, एक होता है अगर आपको कोई बोलेगा मैं दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं स्टेटहुड दूंगा, अगर 50 हम्म। साल भी नहीं देगा आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर ने बोला अगर 20 साल भी नहीं देंगे। लेकिन हम्म। मसला है अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है ना, वो इम्प्लीमेंट करवाना आसान होता है। अगर बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, वो इसको चुटकी में करवा सकता है, क्या उनका फैसला है, उनको फैसला अब राइट। देना नहीं है। ऑलरेडी देयर इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही इम्प्लीमेंट करवानी है, तब तो चुटकली में हो जाती। बाकी चाहे तो हमें आम से गर्ज है, आम खाने से गर्ज है, कहाँ से आए, हम्म। आम गिनने से नहीं। तो अगर तो एक कहाँ एक से आए, मिशन एक आएगा तो मिशन पे आप दोनों लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों की कोई मीटिंग इस हवाले से हुई कि आप लीगल रास्ता चुन लो, आप मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जानता ही, तरफ से जाओ, वहां से प्रेस करो, हम यहाँ से डेलिब्रेशंस दिल्ली सरकार से करेंगे, ताकि एक गुड, प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा तब ही। जाके तो कोई मैं रास्ता रिपीट में निकल आएगा। कहूंगा कि सरकार तब नहीं बनी थी जब हम सुप्रीम कोर्ट गए।
हाँ, नहीं नहीं, जब सरकार नहीं फिर बनी नहीं नहीं, तब। अभी दोनों लोग, आप लोग भी एक ही उसी मिशन पे हो जिस मिशन पे सरकार है। आप लोगों की कोई डेलिब्रेशन सरकार से हुई कि आप लोग अपने हिसाब से पॉलिटिकली आप लोग दिल्ली सरकार के पास जाएं, उनको आप मोटिवेट करें, उनको आप कन्विंस करें कि स्टेटहुड को आप रेस्टोर करने का वक्त आ चुका है, और आप लोगों को बताया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ले लो, ताकि दो जगहों से प्रेशर बनता रहेगा, और चांसेस इसमें ज्यादा बन रहे हैं कि शायद सरकार इसकी चीज के लिए राजी हो जाएगी, वो स्टेटहुड को रेस्टोर करे। कोई ऐसी आप लोगों देखिए, के बीच में कोई बातचीत हुई है आपको क्या? पता, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो इसमें खुद मिले प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से। लेकिन हम्म। अगर आपको याद है रिसेंटली जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी जो स्टेटमेंट आया रिसेंटली, उन्होंने हम्म। बोला अब हम कोर्ट का ही रास्ता अख्तियार करेंगे। तो वहां से आपके सवाल का जवाब इस स्टेटमेंट में खुद आ रहा है। तो रही बात, तो हम इसका मतलब है चाहेंगे कि फारूकुल्लाह हमारा, साहब का स्टेटमेंट यही है कि कई रास्ते हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए एक लीगल रास्ता है, उस पर हमने लोग लगा के रखे हैं, और हम यहां से अपने रास्ते से चलेंगे। यही माने, इसका नहीं माना नहीं, जाएगा क्या? हम नहीं, हम अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम गए हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ना ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक नहीं है। तो इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी हाँ, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो भी अपने हिसाब से प्रेशर कर रहे हैं, आप मीडिया लोग भी अपने हिसाब से इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं। सब जब प्रेशर बनाएंगे तो जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, और आने भी चाहिए। और ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए भी जरूरी है, पूरे मुल्क की जमहूरियत के लिए भी जरूरी क्या है, अब 14 को हम देखेंगे कि क्या नताइज रहेंगे। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी, अब देखना होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से आपके साथ एक बार फिर से बात करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट की कोई क्या ऑब्जर्वेशंस उस दिन रहेंगे, फिर से बात करेंगे। हम अपने देखने वालों तक वो सारी जानकारी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जोर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए।